पूछना हो तो पूछ सकते हो। बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे इल्जाम आते हैं जो आप लोग अभी डेली इसमें पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो कि कैसे अवतारों के ऊपर इतनी तकलीफें आती हैं। दादा भगवान को भी कितने लोगों ने कोशिश की थी कि इनकी जिंदगी ही शरीर सहित ही न रहे। पुलिस में कंप्लेन की, गमले ऊपर से कभी फेंके गए, किसी ने मारने की धमकी दी, किसी ने छत पर से गमले फेंके, किसी ने छाते से वार किए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने सुनी हैं। तो जैसे क्राइस्ट के टाइम पर भी लोगों ने क्राइस्ट को बर्दाश्त नहीं किया। एक्चुअली सच झूठ के द्वारा बर्दाश्त कभी किया ही नहीं जा सकता है, फैक्ट ये है। तो जब भी अवतार आते हैं तो दो प्रकार के लोग उनका विरोध करते हैं, उसको अच्छे से समझो। पहले प्रकार के लोग होते हैं पंडित, मौलवी, प्रीस्ट, जो अपने पंथ चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ऊपर कोई कैसे जा सकता है या लोग उन्हें कैसे मानने लगे। और दूसरे वो लोग जिनका कुछ भला हो सकता है, राजनीतिक जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े, लेकिन वो उनका साथ नहीं देते और अपनी ही संत अपनी ही धुन में चलता है। तो राजनीति से जुड़े लोग भी उनसे पूरे विरोध में रहते हैं और पंडित लोग भी पूरे उनके विरोध में रहते हैं। तीसरे वो जिनके संगी साथी घर के लोग उनसे जुड़ जाते हैं तो वो उनसे भी उनके विरोध हो जाता है। पर संतों ने कभी भी विरोध को देखा नहीं है। विरोध और विद्रोह, ये दो शब्द उनके जीवन का, जैसे एक ब्रेकफास्ट होता है ना सुबह तुम्हारे लिए जरूरी है, ये उनके जीवन का विरोध और विद्रोह उनको नाश्ते में मिल जाता है। इसके बिना उनकी जीवन चलती भी नहीं, वो खुद उसको लेते हैं। हमें याद है कि बड़े दादा की वाणी में था, उनको एक स्त्री ने आके कहा, दादाजी मैं सत्संग में इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि हमारे घर के लोग हमारे आने पर आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, सत्संग की निंदा करते हैं। तो दादा ने कहा, लेकिन मेरे को तो कोई परवाह नहीं है, कोई सत्संग के ऊपर उंगली उठाए, कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, कोई क्या भी करे, मैंने खुद ही अपने ऊपर कलंक का टीका खुद ही लगा लिया। ये हैरानी की बात है कि कलंक का टीका अवतार खुद ही अपने ऊपर लगा लेते हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर रण छोड़ का टीका लगा, किस तरह से वो रण को छोड़ करके भागे। श्यामंतक मणि चोर का उनके ऊपर कलंक का टीका लगा। तो ये जो दो तीन टीके भगवान के ऊपर लगे थे, रुक्मणी हरण का चुका टीका, ये तीन टीके कलंक के भगवान कृष्ण के ऊपर भी लगे। कभी डिटेल में इसके ऊपर बात हो जाएगी तो उसकी स्टोरीज आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे भगवान कृष्ण के ऊपर भी कलंक के टीके लगे। फिर हमने अपने श्याम भगवान को देखा कि एक दिन किसी ने उनको हमारे सामने ही बोला, दादाजी फला व्यक्ति ये आपके लिए इतनी इतनी बातें कर रहा है और ऐसे ऐसे ये कहता है, मुझसे सहन नहीं होता। आंखों में उसके आंसू आ गए। तो दादाजी ने जैसे कुर्ता पहना हुआ था तो उसी से मैं दामन जैसे फैला दिया, बोला झोलिए मता मुझ ना अन्ना बीबी क्या दिन। बोला मैं तो झोली फैला के खड़ा हूँ, जिनको और भी गिले शिकवे हों और भी टीके लगाने हैं तो वो बेशक लगाए। तो संत विरोध और विद्रोह इन दोनों को हल्के में लेते हैं, इन दोनों को अपने नाश्ता पानी जैसे होता है ना, अभी चलते फिरते खाया जाता है, खाना एक अलग चीज होगी, मील अलग चीज है, लेकिन हल्के फुल्के में जैसे वो ले लेते हैं। और वो कहते हैं कि कितने भी लोग हमको टीके लगाएं, तुम अपने सत्य के रास्ते को तुम मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम इस सत्य की राह पर पूरे चलो। ये नहीं कि मैं तेरे लिए भी इतने इल्जाम उठाऊं, तेरे घर वालों के उठाऊं, तुम्हारे भी उठाऊं, तुम्हारे मित्रों के उठाऊं और तुम वहीं के वहीं खड़े रहो, तुम्हारे में कोई प्रोग्रेस ना आए तो मेरे को ज्यादा तकलीफ होगी। तो जो दादा भगवान की रहनी कहनी थी उसके ऊपर अगर बात करेंगे
तो इस बात में अंदर जाने से भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि सच में मनुष्य अभी भी अवतारों को पहचानता नहीं है। तभी दादा भगवान ने कहा कि माय पास्ट इज वर्शिप्ड एंड माय प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। मैं जब वर्तमान में आता हूँ तो मुझे इग्नोरेंस मिलती है, मुझे कोई पहचानता नहीं। बड़े दादा भगवान को भी कई लोग बताते हैं पुराने कि उनके लाइफ काल में केवल चंद लोगों ने पहचाना जो दादाजी के करीबी थे। बाकी लोग सब उनकी निंदा करते थे, गिला करते थे, शिकायत करते थे, नया पंथ चालू किया है, ऐसे ये तो मीट भी खाते हैं, ये तो ऐसे भी करते हैं, दादाजी गाली देते हैं, दादाजी स्त्रियों की संगत बैठते हैं, इतनी सारी बातें, भगवान कृष्ण की बातें कितनी तुम सुनते हो। किन किन बातों के उन सब के जवाब हैं कि मक्खन की ऐसा मटकी तोड़ते थे, तो मक्खन की मटकी क्यों तोड़ते थे, कभी किसी ने ये नहीं पूछा। क्योंकि उस समय कंस का राज्य था और उस समय लगान प्रथा थी। जैसे आजकल जीएसटी है, कहीं पर वैट है, टैक्सेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस चलते हैं। उस समय लगान प्रथा होती थी। लगान प्रथा के द्वारा आपकी खेती में, आपकी गायों के द्वारा या जो भी आपकी चल अचल संपत्ति से आपको प्राप्त होता है, उसका कुछ हिस्सा आपको राजा को देना होता है। वृंदावन आदि जितने भी थे, गोकुल आदि, ये मथुरा के संरक्षण में आते थे। और मथुरा का राजा कंस था, उग्रसेन को हटा करके कैसे स्वयं गद्दी पर बैठा, ये सबको पता है। देवकी के पिता को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो इस तरीके से जो उसका राज्य चलता रहा, तो उसमें उसकी लगन थी कि सब जितने भी गांव हैं वहां से मक्खन भर भर करके यहाँ पर भेजा जाएगा। और जिस राज्य से, जिस गांव से, उस समय स्टेट तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे जो टाउन से विलेजेस थे, उनसे मक्खन कम जाता था तो वहां के जो मुखिया होते थे उनको मार पड़ती थी। तब नंद गांव के मुखिया थे नंद जी। तो जब कभी भी मक्खन वहां पर तौल में कम पड़ता था तो नंद जी का बुलावा आता था और नंद जी को कोड़ों से पिटवाया जाता। अब कृष्ण कान्हा, अभी समय तो वो कान्हा है, अभी कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के 3 अवतार हैं। उसको 3 रूपों में देखा जाएगा, एक कान्हा, एक कृष्ण, फिर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण महाभारत का है, कृष्ण गोपियों का है, कान्हा गोप ग्वाल इन सब का है, कृष्ण द्वारकाधीश भी है। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण भी किया, कृष्ण का रूप है। लेकिन श्री कृष्ण जब वो आता है तो वो मद भागवत से जुड़ जाता है, महाभारत से जुड़ जाता है, तब उसके नाम के आगे श्री लग जाता है। नहीं तो आज दिन तक यादव कुल की हंसी। और कितनी एक ताजुब की बात है, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर सबको पता था वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, अंत तक वो यदुवंशी कहलाए, अंत तक यदुवंशी कहलाए। पर उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के कलंक को हटाने की कोशिश नहीं की और ये बाद में भी नहीं हटे, आगे तक चलते रहे। तब कान्हा जब ये सब बातें देखते थे कि उनके पिता को मार पड़ती है, तो जिस वक्त में मटकियां भर भर करके बैलगाड़ियों में रखी जाती थी, गोपियां आती थी बैलगाड़ी में मटकियां रखने के लिए, तो उस वक्त में कन्हैया जाकर के चुपके से मटकी फोड़ती, तो मक्खन बह जाता था। नतीजा नंद जी को मार भी पड़ती थी। पर जब उनकी खबर ली जाती थी कन्हैया की कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते थे कि जब मेहनत नंद गांव के लोग करते हैं तो मक्खन तुम वहां क्यों भेजते हो। यहाँ के गोप ग्वाले बेचारे मक्खन को तरस जाती, उनके लिए कभी कभी मुझे मक्खन चोरी करनी पड़ती है, वो खाने के लिए तरसते हैं, तुम यहाँ का भोजन उठा करके वहां मथुरा में क्यों भेजते हो। यानी उन्होंने ये संकेत दिया इस तरीके से शक्ति से कि जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार है उस चीज पर तुम किसी और को अधिकार यानी शेयरिंग मत दो। अब यहाँ पर गलत मीनिंग मत उठाना, क्योंकि सत्संग के भी कई मीनिंग निकलते हैं। अधिकार मतलब जो चीज तुम्हारी सीमा में आती है, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसको दूसरा व्यक्ति लेकर के जाता है और तुम उसके लिए तरसते रहो। तुम अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं कभी अपने को आगे लाते हो। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें करी, उन सब का यही मतलब था। हमारे दादा भगवान ने भी बोला, यहाँ तक कि लखनऊ में भी एक बार जब आए थे तब हम बहुत ही छोटे थे,
तो प्रमला बगान के साथ में जाते थे हम लोग, कुंडी खटखटा खटखटा करके और लोगों को जगाते थे। तो एक का पता लगा था सरदारनी का कि उसके हस्बैंड का शरीर शांत हो गया। उनके घर के पास में ही रहते थे वो। उनकी 4 बेटियां थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, सीएमएस के कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी एक उसमें। तो वहां पर बोलते थे चलो तुम जाकर के उनको सत्संग सुना के आओ। तो जब हम लोग दरवाजा खटखटाते थे उस समय वो नींद में अलसा करके कई बार बाहर निकलते थे, कई बार उनको अच्छा नहीं लगता था, कई बार वो स्वयं भी साथ में चलते थे। खैर उनके अंदर एक सत्संग की एक लगन लगी और दादाजी उस वक्त आने वाले थे। तो अब उसके बाद जो हम लोग का आपस में विचार विमर्श हुआ कि दादाजी तो आ रहे हैं लेकिन ये लेडी तो बड़ी रॉयल है, और अगर दादाजी ने 2-4 गालियां दे दी तो ये तो भाग जाएगी, तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट डे तो उसको बुलाया नहीं गया, सेकंड डे उसको बुलाया गया और दादाजी को बताया गया दादाजी ऐसे ऐसे कल 2-4 नए प्रेमी आने वाले हैं, थोड़े दिमाग के गर्म वाले हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, सहन शक्ति कम है, तो प्लीज आप ना उनको सत्संग सुनाइएगा। आप इनडायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते, डायरेक्टली भी कि आप गालियां मत दीजिएगा। तो दादाजी समझ गए, बोला अच्छा अच्छा ठीक है, गाली नहीं दूंगा, क्या मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ क्या। लेकिन तुम एक काम करना, वो जैसे ही आए ना तो मेरे को जरा सी इशारा कर देना। दादाजी सत्संग के बीच कैसे इशारा करेंगे। उन्होंने पूछा, बोला कुछ बात नहीं, तुम आते जाते मेरे को एक चुटकी काट देना तो मैं समझ जाऊंगा, अगर मैं शुरू हो जाऊं तो समझ जाऊंगा। तो जैसे ही वो आई तो दादाजी की तरफ इशारा किया कि ये लेडीज आई हैं, मुलाकात कराई। अभी वो बैठी भी नहीं तो दादाजी ने गालियां देना शुरू कर दी कि ये चोर है, ये भगवान के उसमें चोरी का ख्याल रख के बैठते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, ये लायक नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। सत्संग खत्म हुआ उसके बाद अपन दोनों बैठे, हमने कहा जितनी मेहनत करके 4 ग्राहक हम लोग लेके आते हैं ना, दादाजी गालियां देके उसको भगा देते हैं, बेकार है मेहनत करना। पर अगले दिन देखा तो वो स्त्री आकर के सबसे आगे बैठी। हैरानी हुई देख करके कि कैसे आगे बैठी और इतनी जल्दी कैसे आ गई, शायद बहस करने के ख्याल से आई होगी। सत्संग पूरा हुआ तो दादाजी ने उसको अपने पास बुलाया, बोला कल मैंने तुमको गाली दी थी कि तुम चोर हो, तुमको लगा नहीं कुछ नहीं। मेरा लगा। कभी कभी कई लोग कहते हैं ना सत्संग में, हमको गुरु की बात लगती नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम समझ जाते हैं कि ये मर्यादा से अब नीचे बहुत गिर गया। क्योंकि अगर गुरु की बात नहीं लगी, एक होता है छोटी छोटी बातें फील करना, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, वो तुम्हारे डिग्निटी के खिलाफ हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से अब ऊपर उठ जाओ, बोने मत बनो, बोनसाई के पेड़ ड्राइंग रूम में तो अच्छे लगते हैं लेकिन मीठा फल किसी को नहीं दे सकते। पुराने हो चुके हो, सत्संग सुन चुके हो, छोटी बातों में मत अटको। लेकिन फिर भी मन छोटी छोटी बातों में अटक जाता है, तो छोटी बातों में मत अटके, बड़े ख्यालात रखें, ऊंचे ख्यालात रखें। तो उसने आकर के दादाजी को बोला, दादाजी मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि इतने दुख में मैं आपके पास आई थी, आपने सांत्वना देने की जगह मुझे चोर कहा। और कोई एक साधारण पुरुष, साधारण ज्ञानी, एक साधारण व्यक्ति भी सिंपैथी देगा, पर किसी को चोर नहीं कहेगा ऐसे टाइम पर। लेकिन मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने अगर मुझे कहा तो उसके पीछे क्या कारण। ये हो गई ऊंची समझ। फिर प्रश्न उत्तर, ऊंची समझ में प्रश्न उत्तर होते हैं। मध्यम समझ जो तुम सुना दो चलेगा, कनिष्ठ समझ मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। आप जो बोल रहे हो बोलते रहो, खुद ही बोलो खुद ही सुनो। मैं तो सत्संग में आया, 10 मिनट आपको देखूंगा, 11वें मिनट झपकी खा के सो जाऊंगा, या फिर 2-4 वाणी नोट कर लूंगा, मेरा कोई काम नहीं। सत्संग में आ रहे हैं कुर्सी पे बैठने के लिए और अटेंडेंस अपनी देने के लिए कि कहीं आपका फोन न पहुंच जाए कि आप आई क्यों नहीं 2-3 दिन से, डर के मर गया, मन से नहीं। तो दादाजी ने उसको समझाया कि ये बताओ, जब तुमने शादी की थी तो तुम्हारा पति उसके पहले से साथ में था या शादी के समय तुम्हारे साथ में था। न शादी के समय। बोला इसका मतलब तो वो तुम्हारा नहीं था, तभी तो बीच रास्ते पर मिले। बीच रास्ते पर मिले, इसीलिए रिश्तों को सिंधी में हम लोग कहते हैं रस्ते, बेरस्ता निभाना पड़ना। रास्ता मतलब है जो रिश्ते हमको रास्ते में मिले हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन को
जब शुद्धोधन के पास वो मधुकरी के लिए गए थे तो उन्होंने उनको पहली बात कही थी, जब शुद्धोधन ने कहा कि राजकुमार तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए सिंहासन खाली है, सोने का सिंहासन खाली है, तुम क्यों मधुकरी करने के लिए घूम रहे हो? तुम यहीं पर अपने मठ को खोलो, महंतों को बुलाओ, जो तुम्हारे मत मतांतर के लोग हैं सबको यहीं पर लेके आओ। तब उन्होंने जब पुत्र का संबोधन किया तो बुद्ध ने उनसे कहा कि कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता। मतलब मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र, बोला आप भूल गए, हम सब चौरास्ते पे मिले हैं। चौरास्ता माने चौराहा। तो जब चौराहे पर मिलते हैं तो कुछ सेकंड सब एक दूसरे के साथ होते हैं। कुछ सेकंड के बाद में, उस समय तो ग्रीन लाइट रेड लाइट नहीं होती थी, लेकिन चौराहों पर लोग मिलते तो थे, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, मुलाकात हुई। लेकिन फिर चारों अपने अपने जो जो जिस जगह का होता है वो अपने रास्ते पर चला जाता है। तो हम सब रिश्ते जितने भी हैं ये चौरास्तों पर मिले हैं, कुछ समय के लिए मिले हैं, कुछ समय के बाद में सबको एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाना। शुद्धोधन के पास तो ज्ञान की आंख थी नहीं। सम्राट अशोक के पिता बिम्बसार ने उनको समझा, फिर बाद में तो सम्राट अशोक भी उनके फॉलोअर बने, इतने बड़े फॉलोअर बने। कलिंगा युद्ध के बाद में सबको पता है, सांची के स्तूप देखने के लिए जाओ। आज महात्मा बुद्ध का नाम रोशन करने में बिम्बसार के पुत्र अशोक, सम्राट अशोक का पूरा पूरा नाम। अशोक की लाट वहां पर बनी, वहीं से ही आपके नोट के ऊपर उठाई गई। उन्होंने पूरा महात्मा बुद्ध को प्रकट किया। ऐसे प्रेमी जो जीवन के अंदर में पूरे फॉलो करते हैं, पूरा उनके ऊपर चलते हैं, वो गुरु को प्रकट करते हैं। तो जब वो गुरु को प्रकट करते हैं तो स्वयं भी छिपे नहीं रहते हैं। तो ये जितने भी रिश्ते हैं सब बीच में मिले हैं। तो दादाजी ने यही उसको समझाया कि मैंने तुम्हें कल यही कहा था कि अमानत में खयानत मत करो, लेकिन अगर कल मैं तुमसे प्रेम प्यार से बात करता तो शायद तुमको मेरी बात समझ में ना आती। तो दादाजी की बात को समझने में कितना टाइम लगता था। जो लोग बैठते थे पुराने लोग भी, उनको भी टाइम लगता था दादाजी की बात को समझने में, लेकिन इतना दादाजी प्यार करते थे, कहते हैं सबको, कि लोग फिर इन बातों को भूल जाते थे, मजाक हो जाता था, जैसे हंसी मजाक उड़ा दिया जाता था। फिर उनकी महिमा, फिर उनकी मेहनत, फिर उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी कुर्बानी, उनका समर्पण, ये सब चीजें जब याद रखी जाती थी तो बाकी बातें पीछे हो जाती थी। दादाजी की पुस्तक चल रही है, इसमें टॉपिक नंबर 13 चल रहा है। ये रिटर्न में भी आप लोगों के पास में आ रहे हैं शायद, तो अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो बताइएगा, जानबूझ करके आप लोग के पास भेजेंगे कि जिनके पास पुस्तक नहीं है फिलहाल वो उसके पेपर्स निकलवा लेंगे, तब भी काम चलेगा। नंबर 13 पर है चंदनी नामक स्त्री का उद्धार। चंदनी का नाम हमने भी बहुत सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा दादा भगवान के मुझ से। चंदनी नाम की एक विधवा थी जिसका पति सिर्फ 1.5 महीना जिंदा रहा। कुत्ते के काटने के कारण अचानक ही उसकी मौत हो गई। यानी उस समय इतने भी इंजेक्शन नहीं थे रेबीज के, इतना अभी लोगों के भीतर में जागरूकता नहीं थी, या जो भी कुछ रहा हो, कुत्ते के काटने के कारण अचानक ही उसकी मौत हो गई। माँ बाप की इकलौती बेटी और ससुराल वालों की इकलौती बहू थी। माँ बाप अमीर थे, कई प्रकार के सुख उसके सामने उन्होंने रखे, लेकिन वह और दुखी होती गई। जोड़ों का दर्द हो गया, खून सूख गया, बीमार दुख बार बार बेहोश हो जाती थी। एक दिन किसी शादी के समागम में भगवान दादा की नजर इस पर पड़ी। इसकी उदास शक्ल और मायूस चेहरा देखकर उन्होंने भगवान लक्ष्मी से पूछा, यह कौन है और इतनी उदास क्यों है? उस समय पर सत्संग में लोग अपने आप नहीं आते थे, गुरु स्वयं एक दूसरे को देखकर उनकी पहचान कराते थे और उनके पास लोगों को भेजते थे कि उनके पास तुम जाओ। आज तो तुम्हें अगर किसी को भेजे, नहीं मुझे कहा भी नहीं है, मुझे तो जानती भी नहीं, मैं क्यों जाऊं। खाली गुरु कभी किसी को कहता है कि किसी पार्टी पर चलना है, मुझे तो कहा नहीं, मुझे कहा नहीं, मेरे पास तो फोन नहीं है, उसके पास तो फोन आया, उसको तो तुम्हें हम कह रहे। इतनी बड़ी डिग्निटी तुम्हें खुद कह रही है, जब घर का मुखिया तुमसे कह रहा है चलने के लिए, तब तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसे बेगैरत तो नहीं, हमें तो कहा नहीं तो हम तो नहीं जाएंगे। तो तुम परिवार के अंश नहीं हो, तुम परिवार के अस्तित्व नहीं हो। अगर तुम परिवार के अस्तित्व हो तो याद रखना, हम लोग तो इधर सत्संग में सबको डांटते हैं, अगर कभी भी कोई किसी को दूसरा कार्ड दे देता है तो उसको डांट पड़ती है कि
एक परिवार में एक ही कार्ड जाता है, एक सत्संग, एक गुरु, एक कार्ड। फिर उसके बाद तुम्हें जिसको प्यार से बुलाना है तुम प्यार से बुला सकते हो, और गिफ्ट भी जाएगा तो एक, अगर तो लेन देन है नहीं, लेकिन अगर हो तो भी एक, वो भी केवल एक टोकन, ओनली टोकन ऑफ मनी। बाकी सत्संगियों की प्रेजेंस ही काफी है, लेकिन जिसके भीतर में अपनी हद होती है वो एकदम से बोल देता है कि नहीं। पर उस समय कैसे दादा भगवान ने लक्ष्मी भगवान को भेजा कि उसके पास तुम जाओ और तुम जाकर के पूछो कि वो दुखी क्यों है। इसकी उदास उदास शक्ल और मायूस चेहरा देखकर उन्होंने भगवान लक्ष्मी से पूछा कि यह कौन है और इतनी उदास क्यों है। भगवान लक्ष्मी के द्वारा सारी हकीकत सुनाने पर भगवान दादा के अंदर इतनी करुणा जागी कि उन्होंने एकदम कहा कि हमें इसके घर जाना चाहिए। फिर तो हर रोज दोनों चंदनी के घर जाने लगे। सुबह को देर से उठने वाली बीमार चंदनी को भगवान दादा 5 बजे आकर उठाते और उसे भगवत गीता का अर्थ सुनाते। आहिस्ता आहिस्ता वह खुश होने लगी। पहले कहा करती थी कि मुझे अगर भगवान कहीं मिल जाए तो मैं उससे खूब झगड़ा करूं कि तुमने मुझसे यह जुल्म क्यों किया। संत साधु उससे कहते थे कि वाह गुरु बोलो, तो वह कहती थी ऐसा कभी नहीं कहूंगी। लेकिन दादा भगवान के ज्ञान और प्रेम मिलने पर वह वाह वाह करने लगी। कहती थी कि अब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझसे बहुत भलाई की है। गृहस्थ और बाल बच्चों की झंझट से, मोह इच्छा वासनाओं भोगों से ही छुड़ा दिया। गुरु के मिलने के बाद में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जो स्त्री जोड़ों के दर्द से परेशान थी, शक्ल सूरत मुरझाई हुई थी, और ये सब आप लोग देखते हैं दादाजी के ज्ञान के करिश्मे कि सत्संग सुन करके जो जहां जहां भी सत्संग सुनता है वो कैसे अभी मुस्कुराता हुआ सामने आता है। आते थे रोते रोते, पर अब जीवन के भीतर में हंसते हैं। इसीलिए सत्संग का नाम किसी ने रखा था दादाजी के सत्संग का, एक बार आके देखो फिर जाके देखो। चैलेंज है, सत्संग में एक बार आ जाओ, उसके बाद कभी जा करके देखो, क्योंकि सत्संग तुम्हें इतना अपने पास में बुला लेगा। अगर तुम भूल से अगर चले भी गए तो वापस माया में तुमको कोई सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आंख खुल गई, समझ खुल गई, जागरूकता आ गई। तो अब तुम संसार में कभी सुख होते हुए भी सुख को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वहां पर सुख है ही नहीं। मथनी तू जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है। मथनी कब तक जल में तुम चलाओगे? मेरा भाई मेरे लिए कुछ कह दे, बहन कह दे, ये व्यक्ति मेरी तारीफ करे, मेरा पति कभी मुझे पूछे, अरे कभी तो कहे, अरे कभी तो कहे। एक जनी कहती है मैं पूरी जिंदगी ये सुनने के लिए तरस गई, मेरा पति केवल मुझे एक शब्द बोले कि मैं तेरे लिए बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करती हो, बच्चे खाली तुम्हारे थोड़ी। आज दिन तक कभी उसने मुझे ये नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है नहीं कहा, लेकिन बच्चों के लिए पैसा कमाया? बोला हाँ। मकान बनाया? हाँ। घर का सामान लाके देता है? हाँ। लेकिन ये शब्द तो कभी नहीं कहे ना कि मैं तुम्हारे साथ। अरे जिंदगी भर जो साथ निभा रहा है, तुम शब्द सुनने के लिए तरस गए। मन का पागलपन है। ये कोई ना कोई बात अपनी निकाल लेता है। मेरे लिए तो ये नहीं कहा ना, उसके लिए तो कहा। मेरे को कभी नहीं कहते, दोस्तों को कहते अरे मेरे यार तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूँ। बोले कभी अपनी पत्नी को उसने ये शब्द नहीं किया। कभी अपने बच्चों को भी जाकर के ये नहीं जाकर के कह के आता है कि बेटा तुम चिंता मत करना, बहू तुम चिंता नहीं करना, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा कई लोग करते हैं कहते नहीं, कई लोग कहते हैं करते नहीं, कई लोग कहते भी हैं करते भी, कई लोग करते भी हैं कहते नहीं। अब तुम अपनी चॉइस दूसरों के ऊपर मढ़ोगे पूरी जिंदगी, काम कैसे चलेगा? अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और करे कुछ नहीं, करे कुछ नहीं, कैसे काम चलेगा? कोई कर रहा है पर कह नहीं रहा है, तो जिंदगी पूरी चल रही है। तो गुरु कैसे साथ देता है, कैसे साथ निभाता है, कैसे उसका चेहरा बदल गया, कैसे उसकी जीवन बदल गई। दादा भगवान ने लोकारीत का त्याग करके उसे रोज टहलाने के लिए बागों में ले जाते हैं। ताजी हवा में ज्ञान सुनाकर उसे तंदुरुस्त कर दिया। अंदर की शांति को उसने पा लिया और ऐसा महसूस होने लगा कि पतियों का भी पति मुझे अंदर में ही मिल गया। सच्चे स्वरूप की पहचान उसे मिल गई। फिर तो लीनता में ऐसे अच्छे भजन गाती थी कि सब हैरान हो जाते थे। दादा भगवान कहते हैं कि अच्छे में अच्छी प्रार्थना है टूटे हुए दिल को जोड़ना। द बेस्ट प्रेयर इज द हीलिंग ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। यहीं से दादाजी ने ये पॉइंट शुरू की। जब चंदनी के टूटे दिल को जोड़ा और वो इतनी खुश हो गई, तो दादाजी ने कहा कि अब इसके मुंह से भजन भी निकलता है, क्योंकि दुनिया में हम देखते किसी को भी कोई जरूरत नहीं, न धन की, न गिफ्ट की, न पैसे की,
न खाना खाने के लिए कोई आइटम देने की, न ड्राई फ्रूट की, आजकल तो सब दूर भागते। किसी को ड्राई फ्रूट दो, अरे कौन खाएगा, कौन संभालेगा, मिठाई कौन खाएगा, ये कौन खाएगा, तला बना कौन खाएगा। सब व्यक्ति हर एक चीज से भाग रहे हैं। कपड़े पहनने के लिए कितने कपड़े पहनेंगे, बहुत पड़े। कोई भी चीज किसी को आजकल गिफ्ट में अच्छी नहीं लगती है। तो हर एक को चाहिए क्या, आपके दिल का प्यार। आप अंदर से किसी को प्यार करते हो, बस इतना काफी है। लेकिन तुम मेरी मशहूरी करो नहीं चाहिए, तुम मुझे मशहूरी करो, मुझे तेरी मशहूरी नहीं चाहिए। तुम मुझे पहचानते हो, बस इतना काफी है। उसी पहचान के अंदर सब कुछ आ जाता है। मशहूरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मशहूरी उसको चाहिए जो अभी कुछ अपने में कम समझता है। जो कम समझता है उसमें कुछ चाहिए, पर जो अपने को कहीं कम नहीं समझता है, बोलता है भगवान ने सब कुछ मुझको दिया, क्या नहीं दिया। हर तरीके से प्यार, लेकिन फिर भी मन की जो भूख होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। पर जब ये नाम की भूख लग जाती है तो दुनिया की भूख खत्म हो जाती है। और दुनिया की भूख खत्म हुई, तृप्ति आई, तो एकदम मन संतुष्ट हो गया। और संतुष्टि के बाद आनंद की शुरुआत होती है। पहले संतुष्टि है। अगर संतुष्टि ही नहीं है जीवन में, किसी न किसी से शिकायत ही शिकायत है, तो आनंद की शुरुआत कहाँ से। आनंद की शुरुआत नहीं होगी। पहले अंदर रोग रुके तब स्वास्थ्य आएगा ना। अगर रोग रुक ही नहीं रहा अभी तक के शरीर के भीतर प्रॉब्लम बनी पड़ी है, रोग बना पड़ा है, तो हेल्दी तुम अपने को कैसे फील करो। पहले रोग का रुकना जरूरी है, फिर अपने आप ही धीरे धीरे करके वीकनेस दूर होती जाती है। तुम खुद को हेल्दी फील करते हो, नहीं अभी मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैं अभी अपने को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मुझे बता। तो इसका मतलब है रोग का रुकना, असंतोष का रुकना, ये पहले बहुत जरूरी। और इसके रुकते ही मन में शांति आती है। तो किसी की टूटी दिल को जाकर के तुम जोड़ो, बाकी दूसरे काम करो नहीं करो, या कम दुनिया जा कर न कर, बेशक तुम दूसरे काम नहीं करो, लेकिन सबको जाकर के हंसा करके। दादा भगवान की रीत तो बताते हैं, चुटकियों में हंसाते। हम तो श्याम भगवान को भी देखते हमेशा चुटकियों में हंसाते। हमारे साथ में एक गई थी, बहुत पुरानी सत्संगी थी, नाम नहीं लेंगे, कानपुर से इधर लखनऊ में शिफ्ट करके आई थी सरदारनी थी, पक्की सरदारनी वो भी। और इधर से भी उसके पति की भी तबीयत खराब थी, बड़े दादा भगवान के शायद टाइम की थी वो, उतनी पुरानी थी वो। तो जब भी फोन करती थी मीरा भगवान को, तो मीरा भगवान तो अक्सर बिजी हो जाते हैं उनके पास, तो आखिर कितने लोगों के फोन अटेंड करेंगे, पुरानों को भी करें, नए के भी करें। पुराने भी अपनी प्रॉब्लम ही सुनाते रहेंगे, मेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। तो नए बच्चे जो आए हैं उनको प्यार कब दें, उनको भी तो साथ की जरूरत है। तो कई बार बच्चे उनको फोन नहीं देते थे, कई बार वो रिसीव नहीं करते थे, कई बार मिस कॉल में चला जाता था। गुरु पूर्णिमा पर उसने बोला मेरी टिकट कराई। देखा आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चल लोगे, कैसे करोगे, बॉम्बे जैसा शहर है, कभी लिफ्ट मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी ऑटो मिलता है कभी नहीं मिलता है, सत्संग कभी कहीं कभी कहीं। बोला कहीं भी हो जाए, मुझे इस बार चलना तो जरूर, मुझे अपना हिसाब करना है। तो क्या हिसाब करना है, बोला मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरे साथ पुराना प्यार था, मेरे घर आके रहते थे, ये होता था वो होता था, दुनिया भर की बातें, इतनी बातें इतनी बातें। हमने कहा गुरु पूर्णिमा का टाइम, उनको टाइम मिलता नहीं है, गुरुजनों को कब इसको टाइम देंगे, क्या करेंगे। मुझे कहा कि आप टाइम लेके दो, हमने कहा हम टाइम नहीं लेंगे, जिसको टाइम लेना है अपने आप बात करो, गुरु से अपने आप बात करो, मुझे टाइम चाहिए। उन्होंने टाइम लिया, और टाइम दादाजी ने ऐसा दिया जिस समय भीड़ बैठी थी, उस समय नीलकमल में सत्संग चल रहा था। टाइम दिया उसको 4:30 4:45 का, और 4:30 4:45 से वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। शाम के सत्संग के लिए क्या, शाम के दीदार के लिए भीड़ जमा हो जाती है। जिनको पता होता है कि सत्संग 6 बजे है, तो वो तो 4:45 5 से वहां पे जमा होने शुरू हो जाते हैं। और फिर दादाजी तो किसी को मना भी नहीं करते। तो जिस वक्त वो अंदर आई तो बोला मैंने आपसे अकेले में टाइम मांगा था, या तो इतनी भीड़ बैठी है। बोला अरे 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 सरदारनी तू आ गई क्या। और ये दोनों हाथ उठा करके उसके सामने बोलते वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, और उसको जोर से हंसा दिया। तो जैसे ही वो हंसी, तो दादाजी ने कहा देखो तुम्हारी अब सब शिकायत खत्म हो जानी चाहिए, तुम बड़े बच्चे हो गए, अंदर में कोई शक शुबा अपने प्रति भी नहीं रखो, सत्संगियों के लिए भी नहीं रखो, और गुरु के प्रति भी नहीं रखो। क्योंकि जब तक ये सब चीजें लकीरें होंगी अंदर, आज कभी प्रैक्टिकल करके देखो, आप दर्पण के सामने खड़े हो,
और उस दर्पण पर चाकू से, ब्लेड से आपने पहले ही बहुत सारे रैशेस कर रखे हैं, ये किसी बच्चे ने कर दिए। अब आपको अपनी शक्ल कैसी दिखी? दर्पण पर रैशेस है तो चेहरे पर रैशेस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो दर्पण को साफ कर, तुमने अपने दर्पण पर इतनी खरोंचे क्यों लगाई? सलामत दर्पण भगवान ने दिया था, तुमने उसके ऊपर इतनी खरोंचे क्यों लगाई? उन खरोंचों को खत्म करो। तो द बेस्ट प्रेयर इज द हीलिंग ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। दुनिया के लोग समझते थे कि दादा भगवान स्त्रियों के साथ उठते बैठते और घूमते फिरते हैं, यह कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन इसका तो उन्हें कुछ पता ही न था कि ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म ज्ञानी मर्यादा की सभी दीवारों को फांद कर उनके ऊपर हो जाता है। अगर ज्ञानी भी स्त्री पुरुष का भेदभाव रखे तो फिर स्त्रियों का उद्धार कौन करे? भगवान की नजर में कौन स्त्री कौन पुरुष? वह तो खुद ही में सब में समाया पड़ा है। कहाँ भिखारी कहाँ राजा, कहीं पुरुष तो कहीं नारी, सब मैं ही तो हूँ। यही तो ज्ञानी का निश्चय है। श्री कृष्ण भगवान भी हजारों गोपियों के साथ रास करते हुए भी कहता है कि मैंने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, क्योंकि उसकी नजर में गोपी नहीं अपना ही आप है। तो जैसे भगवान कृष्ण ने किसी गोपी का मुख नहीं देखा, दुर्वासा ने अन्न का दाना नहीं खाया, वैसे ही दादा जी के ऊपर, आज भी दादा जी के ऊपर कितने लोग कभी कभी तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, वो पढ़ने के लायक नहीं होते। अब गोपियां हैं बीच में, गोपियां तो दीवानी होती हैं, दीवानी होकर के उनको पता ही नहीं चलता है कि हम दादा जी के साथ बैठे कभी नृत्य कर रहे हैं। ये तो सब चीजें बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर प्रेम में किसी के पांव उठ जाते हैं तो किसको गुरु रोकेगा? ये तो प्रीत है। लेकिन दुनिया के लोगों की नजर में अपनी कांटा होता है, तो वो सामने से कभी भी गुरु को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो ये नहीं देखते कि वो कर रहे हैं या जिनके भीतर का भाव है वो कर रहा है, लेकिन वो तो भाव का भूखा है। दादाजी कहते हैं मक्खन मैंने खा लिया, अब छाछ पिए संसार। मैंने सबके दिल का प्यार ले लिया है, अब पूरी दुनिया बैठ करके कर्म देखे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ज्ञानी मर्यादा से रहित नहीं होता, मर्यादाहीन नहीं होता, मर्यादा से ऊपर होता है, मर्यादाहीन नहीं होता। सारी मर्यादाओं का ध्यान रखता है, लेकिन मर्यादाओं की वजह से किसी का दिल भी नहीं तोड़ता। कि अगर किसी को बैठना है बात करना है, नहीं भाई ये तो स्त्री है मैं तो पुरुष हूँ, मैं कैसे बात करूँ? मैं स्त्री हूँ ये पुरुष है, कैसे बात करें? अब एक ऑफिस में बैठते हैं, कोई एजुकेशन है, को वर्कर्स बैठे हैं, गाड़ी में जाते हो सब साथ साथ बैठते हो, रिक्शा में बैठते हो तो भी पार्टनर्स होकर के बैठते हो, कोई भी काम करते हो सबके साथ में से मिल करके चलना पड़ता है। और अगर किसी की नजर खराब है और किसी को किसी में फंसना है, तो वो तो मंदिर के भीतर भी फंस जाता है, ऐसी कौन सी बात? चर्चिस के भीतर भी वो तो गलत कर्म करके फंस जाते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात तो नहीं। मन साफ होना चाहिए। तो जो दादाजी ने मन की सच्चाई सफाई पर जोर दिया और इतने कड़क होकर के भी चलते थे कि अगर मैं कहता हूँ स्त्री पुरुष नहीं है तो मैं कहता हूँ, अगर तुम ये बात कहोगे तो गलत होगा। इसलिए दादा भगवान के टाइम की बात आती है कि किसी पुरुष ने खाली दादाजी से टाइम पूछा था, बस में टाइम पूछा था, तो दादाजी ने उसको टाइम नहीं बताया। दो बातें इसके साथ में जुड़ी हुई। तो दादाजी ने उसको जब टाइम नहीं बताया, तो दूसरे व्यक्ति ने जो अभी बाद में उतरा, यानी वो व्यक्ति पहले उतर गया जिसने टाइम पूछा, जो दूसरा व्यक्ति था बगल की सीटों में, अपने आपके पास में घड़ी थी, आपने दूसरे व्यक्ति को 3 बार पूछने पर टाइम क्यों नहीं बताया? बोला अव्वल बात तो ये कि मेरा हाथ ऐसे रखा था कि मेरी घड़ी से टाइम स्पष्ट उसको दिखाई दे रहा था। अगर हाथ अगर यूं करके रखो तो टाइम अगले व्यक्ति को दिखाई देता है। बोला लेकिन वो मुझसे बातचीत करना चाहता था, ये मैंने देख लिया था। वो बातचीत करके मेरा नाम पता पूछना चाहता था, मैं उसको नाम पता बताता नहीं। पहले मैं उसको टाइम बताता, फिर मेरे से नाम पूछता, फिर मेरा पता पूछता, फिर मेरा घर पूछता, फिर मेरा बिजनेस पूछता, फिर मेरा परिवार पूछता, फिर पूछता आपके परिवार में कौन कौन है। फिर मैं उसको बताता मेरी 2 बेटियां 4 बेटियां, मेरे इतने बेटे हैं। फिर बोलता कि मेरे को आपके बेटे से बेटी से शादी करनी है, मैं रिश्ता देखने के लिए आऊँ। तो अब ये बताओ जिस व्यक्ति के हाथ में घड़ी ही नहीं है, मैं उससे अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा क्या? यानी इतने वो दूरंदाज थे कि किसी की एक बात से समझ जाते थे कि ये व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है, ये व्यक्ति टाइम पास कर रहा है, या ये व्यक्ति के भीतर में सचमुच कोई क्वेरी है। तो अगर किसी के अंदर कोई क्वेरी होती थी तो उस पर शांत भी करते थे, लेकिन उल्टी सीधी बातों का जवाब नहीं देते। फिर एक सत्संगी ने केवल किसी एक लड़की से चलते फिरते टाइम पूछा, क्या टाइम हो रहा है? तो दादाजी ने उसको इतनी डांट लगाई, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी किसी लड़की से ये पूछने की कि क्या टाइम है? क्यों पूछा? क्यों बात करी? किस लिए बात करी?
कल परसों भी गीता भगवान की वाणी में था कि तुम बोलोगे ये तो मेरा जीजा है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा पड़ोस का भाई है, मैं तो उसके साथ घूमने जाती हूँ, मैं तो उसके साथ स्कूटर पे बैठती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब एक ही तो हैं, हम तब सत्संगी तो हैं। तो क्या सत्संगी तो उसका मतलब किसी के साथ भी तुम स्कूटर पे बैठ के घूमने के लिए चले जाओगे क्या? या इधर तक तुम मेरे को छोड़ दो, क्या रास्ते में तुमको कोई ई रिक्शा नहीं मिलता, कोई और साधन नहीं है? इन सब चीजों की भी दादा भगवान ने कितनी परहेज कराई कि स्त्री पुरुष भी अगर सत्संग में एक साथ आते हो तो भी किसी को किसी से बिना मतलब के बात करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। किसी को बीच में रख करके बिठाओ, तब तुम बात करो, अपने में नियंत्रण हो, संबंध स्वच्छ रख करके चलो, किसी को उंगली उठाने का कभी भी मौका नहीं। तो जो दादा भगवान ने सत्य को जैसे रखा, जैसा रोपित किया, जैसा उसका बीजारोपण किया, जैसे उसको इनहेरिट किया, आज भी हम सबको उसी तरीके का सत्संग मिल रहा है। इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। इस बात को हम नाज के साथ में कह सकते हैं कि वही सत्संग बड़े दादा भगवान का हम लोगों को कितनी अच्छे तरीके से, बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा सरल तरीके से और ज्यादा टाइम से हम लोगों को मिलता रहता है सत्संग। कहीं कोई कमी नहीं नहीं है। तो इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करें क्यों? कल किसी ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है कि जब जिंदगी हमें सब कुछ देती है, लाइफ गिव्स एवरीथिंग, हर चीज हमको जिंदगी से मिलती है, और एवरीथिंग देख करके हम जिंदगी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिंदगी हमें सब कुछ देती है, लाइफ हमें सब कुछ देती है, और सब कुछ देने के बाद जिंदगी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर हम इतने लाइट मोड में जिंदगी को क्यों लेते हैं, इतना हल्के में जिंदगी को क्यों लेते हैं, यानी अपने आप के साथ में क्यों खेलते हैं? अब इतना भी सबको पता है कि इस समय कोरोना की स्थिति है। कल भी दादाजी ने कितना अच्छे से बताया कि मास्क पहनो, 6 गज की दूरी पर बैठो, एक दूसरे के साथ नजदीक में नहीं बैठो, चाहे कितने भी तुम क्लोज रिलेशन वाले हो, तभी तुम एक दूसरे के करीब नहीं बैठो, एक दूसरे से 4-6 फुट की दूरी पर तुम लेकर के बैठो। दादाजी ने बताया कि, लेकिन डॉक्टर्स की भी सारी बात करी कि क्या डॉक्टर्स आजकल कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उसको भी इनका परिणाम देना पड़ेगा। पर यहाँ पर सवाल डॉक्टर्स का नहीं, सवाल तो हर एक व्यक्ति का है कि जानते हुए भी व्यक्ति अपने प्रति सिंसियर क्यों नहीं होता है। अपने प्रति सिंसियर है, जो उसको दवा लेनी है, कहीं पर उसको मेडिकेशन चाहिए, कहीं उसको कुछ चाहिए, स्टीम चाहिए, कहीं कुछ भी चाहिए, तो उन चीजों को वो ले, हल्के में अपनी जिंदगी को न ले, क्योंकि जिंदगी की तराजू बड़ी भारी है, इसको तू सस्ते में न तोल। लेकिन मनुष्य की एक आदत है कि वो दुनिया में फंसा पड़ा है, और ऐसी भगवान ने रंग बिरंगी माया बनाई है कि मन फिर उसी माया में अटक जाता है। दिन और रात रूपी चूहे, काला और सफेद चूहा डाल को कुतरता रहता है, नीचे मगरमच्छ है, लेकिन पेड़ की डाल की शहद की एक बूंद ये मनुष्य को आकर्षित करती है, और मुंह खोलकर उसी शहद की बूंद को खाने की कोशिश करता है। इस वजह से पूरा जन्म व्यक्ति का खत्म हो गया। वो एक बूंद सुख दुनिया की, हमें किसी से कुछ प्रशंसा मिल जाए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई अपना बनाए, कोई तो मेरा अपना होता। अरे तुम किसी के बन जाओ ना, अगर तुम्हारा कोई अपना नहीं, तुम किसी के बन जाओ, दोनों में एक ही काम। या किसी को अपना बना ले, या किसी का बन जा, दो में एक काम कर। तो एक काम तो कर सकते हो कि अगर तेरा अपना कोई नहीं बन सकता, तो तुम तो किसी के बन सकते हो। तुम क्यों कंजीनियन हो, क्यों किसी के नहीं बने? आज दिन तक क्यों नहीं बने? किसी के बन जाते, किसी के अंडर में रहते, किसी की सलाह से चलते, किसी के हुक्म से चलते, किसी की बात को समझते, अपने को तुम उसके पूरे बना लो कि आज से लेके गुरु मैं तेरा। तो जिंदगी को कभी हल्के में मत लो, ये जिंदगी बेशकीमती है। मनुष्य का जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और अभी तो ऑक्सीजन की कमी जो तुम देखते हो टीवी खोल के, हम तो सबको यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि टीवी देखना भी बिल्कुल बंद कर दो। जितना तुम्हें कोरोना के बारे में सुनना समझना था, कोरोना के मैसेजेस भी डालना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ भी उसके जितने मैसेजेस डालोगे कोई फायदा नहीं। इंसान के अंदर एक भय, एक उसके भीतर में फोबिया बैठ गया है, उठते बैठते चलते फिरते कहीं ये ना हो जाए। फिर अब जो नया समाचार आ रहा है कि बच्चों का, तो बच्चों की वजह से तो लोगों के दिल और दहल गए। बोला हम लोग बड़ों का तो सह गए, उनका जाना तो सह गए, बच्चों का नहीं सह पाएंगे।
अगर बच्चों में किसी को कुछ होता है तो उसके बाद दुनिया में कम से कम हमारे भारत देश में तो ऐसी त्राही त्राही होनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जिस बीमारी की परहेजी पोशाक है, बीमारी की जो दवा है वो परहेज है, तो जब दवा ही इसकी परहेज है तो परहेज में चलो, घर से बाहर मत निकलो, जरूरत पड़ने पर निकलो, अदरवाइज मई का पूरा महीना तो कम से कम घर के भीतर ही, जिस जहाँ पर बैठे हो, जो जिस जगह पर बैठा है वो उसी को अपना घर बना ले और वहीं पर ही वो रहे और वहीं पर ही रह करके वो अपना जीवन यापन करे। उसके बाद परमात्मा जैसा भी करेगा, जिंदगी के एक एक पल की कीमत को समझो। टाइम इज मनी मोर देन मनी। अपना समय जो परमात्मा ने दिया है, क्योंकि सिकंदर ने जब खिजिर से पूछा था, खिजिर माने एस्ट्रोलॉजर, उससे पूछा था कि मेरी मृत्यु कब होगी, वो सिकंदर को कह भी नहीं सकता था कि तेरी मृत्यु कम उम्र में होगी, उसको भी मार डालेगा। तो खिजिर ने उसको इशारे में जवाब दिया, बोला तेरी मृत्यु की सूचना केवल दे सकता हूँ, मृत्यु का समय नहीं बता सकता। बोला अच्छा यही बता दो। बोला जब आसमान में सोना होगा, जब आसमान से सोना दिखाई दे रहा होगा और धरती पर लोहे की चादर होगी, तब समझ लेना कि तेरी मृत्यु करीब आ गई। बोला तू पागल है क्या, धरती पर कभी लोहे की चादर होती है, आसमान कभी सुनहरा होता है। बोला हूं तो मैं पागल, पर आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया। ये कह के खिजिर तो वहां से चल दिया। सिकंदर ने इस बात को बड़े हल्के में लिया, सवाल पूछा ना, भी फिर भी मनुष्य जिंदगी को दांव पर लगाता है। हल्के में लेने का मतलब है पल पल में वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है। अभी भी आप देखो कि लोग या तो जिंदगी को इतना पजेस करके बैठे हैं, डर के मारे अपनी रजाई के अंदर घुसे बैठे हैं, अपने कमरे के अंदर बैठे हैं, हमें कहीं निकलना नहीं, हमें इससे मिलना नहीं, हमें ये करना नहीं। अरे इतना भी क्या, अपनी परहेज रख करके कोई मिलने आता है, मुलाकात करो ना, उसमें क्या परहेज रखे। अगर कोई आया ही है घर में, सैनिटाइज कर लो, चेयर सैनिटाइज करो। तुम एयर में सैनिटाइजर डाल सकते हो, चीजों पर नहीं डाल सकते हो, एयर पे तो तुम सैनिटाइज, तुम एयर के भीतर तो सैनिटाइजेशन दे ही सकते हो। लेकिन इतना भी क्या कि सिर्फ अपने में सिमटे। और कई इतने लापरवाह है, कोरोना वरोना होता ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, कौन कहता है कोरोना है, ये दिमागी शक है, ये दिमागी बीमारी है। हम ऐसे लोगों को भी नहीं मान रहे। इतने लोग मर रहे हैं, एक एक घर के चार चार सदस्य जा रहे हैं और है ही नहीं, कुछ नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि है नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि इतनी परहेज रखें कि दम घुट जाए। लेकिन इतना जरूर है कि भगवान का भरोसा रखते हुए कि अगर कुछ होना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी पूरी परहेज रखनी है, मुझे इस चीज को हल्के में नहीं। अपनी पूरी परहेज के साथ में अगर तुम कहीं पर भी जाते हो, फिर भी अगर कुछ हो जाता है, फिर भी, क्योंकि एक ही घर में सब प्राणी रहते हैं, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को स्टीम चाहिए, किसी को नेबुलाइजर चाहिए, किसी को काढ़ा चाहिए। अब कुछ न कुछ तो रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो चीजों का इस्तेमाल तुम्हें करना ही पड़ जाता है। लेकिन मन अगर अछूत, इस समय तो अछूत प्रथा फिर वापस आ गई, सालों पहले की। कैसा मनुष्य अछूत हो गया, अपने अछूत हो गए, उनको छू नहीं सकते, उनकी चादर को, उनके पलंग को, उनको, उनके अपने आप को। उनके सिर में दर्द है, तुम उनका सिर नहीं दबा सकते, उनका तुम थर्मामीटर नहीं देख सकते। कितनी बातें, कितनी बातें जीवन के भीतर में आ गई। कल भी बहुत किसी ने अच्छे अच्छे बताया, बोला बोला अगर किसी बच्चे का भी फीवर अगर तुम्हें चेक करना है, बच्चे को तुम थर्मामीटर नहीं लगा पा रहे हो या नहीं, तो इस तरीके से हाथ रख के देखो, उसकी गर्दन पर ऐसे हाथ रखो, यूं नहीं रखो, इसमें तुम्हारे जर्म्स जल्दी पकड़ा है, इस तरह से हाथ रख के केवल उसको देखो और जाकर के अपने हाथ को धो। ये थोड़ी है कि तुम अपने जो माँ है वो अपने बच्चे को उठा करके बिल्कुल किनारे कर देगी, तो मैं इस बच्चे को नहीं देखूंगी क्योंकि इसको कोरोना हो। तो ऐसी जो बीमारी आकर के पड़ी है, तो इसमें पूरी अपनी परहेज रखनी है। लेकिन फिर भी शरीर परमात्मा की देन है, जब भावे लेखस। सिकंदर ने उसकी बात को नहीं समझा, युद्ध पर युद्ध करता गया। उसका एक ही शौक था, जमीन है, वो जमीनों का शहंशाह था। हर मुल्क जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। जब तैयारी कर रहा था तो माँ ने पूछा अब कहाँ जा रहे हो, बोला भारत जा रहे। बोला बेटा सब जगह जाना पर भारत मत जाना। बोला माँ वहीं तो जरूर जाना है, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया लेकर के आनी है। हमारे देश को ऐसे ही लोगों ने खाली नहीं किया। सिकंदर जैसे न जाने कितने लोग आए, अंग्रेज चाहे तुर्की चाहे मुगल चाहे जो भी हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने पूरे देश को खाली किया। कंगाली के शिखर पर, कंगाली के शिखर पर। अगर कभी तुम देश की बैंक का अगर तुम हालत देखो, बैंकों के घोटाले देखो, बैंकों के ऊपर भी कर्ज देखो, बैंकों के ऊपर के कर्ज देखो, तो तुम हैरान हो जाओगे कि हमारा देश
दिवालिया हो चुका है। अभी कोई कसर उसमें बाकी नहीं, नाम नहीं मिला है दिवालिया, लेकिन एक्चुअली में तो ये दिवालिया है। घोषित हो या ना हो, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? देश में अपना कोई उत्पादन नहीं, सब चीज बाहर से आ रही है, और जो अपनी चीज बाहर जा रही है उसका पैसा केवल चंद जगहों पर, एक्सपोजर पर, इंटरनेशनल चीजें बनाने पर उनके ऊपर खर्चे हो रहे हैं जो चल नहीं रहे। लखनऊ में एक मॉल बना है, प्लाशियो मॉल, देखने के लिए गए, वहां खरीदारी करने वाला कोई बंदा नहीं। लखनऊ में जेंट्री नहीं, खरीदने वाला दिल चाहिए ना, पहनने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, खरीदने के लिए दिल चाहिए, केवल सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े। अब वो मॉल जिसके अंदर में पूरे दिन भर में कोई परचेजिंग भी ना होती हो कि उसका किराया निकले दुकानों का, तुम बताओ ये कितने टाइम तक चलेगा? कर्जे में गए कि नहीं गए? कर्जे में कैसे लोग चले जाते हैं, देश चले जाते हैं, मुल्क चले जाते हैं, जो भी कुछ सामने दिखाई देता है। पर सिकंदर ने भी ठान लिया, सेना लेके चला। चला तो भारत के देश में आकर के खड़ा हुआ, और कितना ही उसने कोशिश की भारत को जीतने की, मुल्क पर मुल्क, धरती पर धरती आगे बढ़ता जाए, लेकिन भारत की धरती ने उसको जगह नहीं। और जैसे ही उसने युद्ध की बिल्कुल भीषण तैयारी की, नरसंहार की, इत्तेफाक से उस समय कुदरत ने उससे इतना बदला लिया कि इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उसके सिपाहियों के बिल्कुल पांव उखड़ गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो सिकंदर से कहा, हमारा भोजन पानी खत्म हो चुका है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हम यूनान वापस जाना चाहते हैं, वहां जाकर के तैयारी करके हम फिर वापस आएंगे। जब सिकंदर ने देखा उसका प्रधान सेनापति सेल्यूकसी हाथ हाथ में हाथ धर के बैठ गया, उसने हथियार पूरे फेंक दिए। तो अब किस बूते पर, जब सेनापति ने हथियार फेंक दिए, तो सेनापति का महाराज किस बूते पर आगे चले? सिकंदर ने बहुत कोशिश की समझाने की, साम दाम दंड भेद, लेकिन सेना टस से मस नहीं हुई। और आसमान की बारिश जो गोले पर गोले बरसाई जा रही थी, ओले पर ओले चल रहे थे, उस बारिश को देखकर तो सब हैरान हो गए कि ऐसी बारिश तुमने कभी देखी नहीं। सिकंदर की सेना ने वापसी की तैयारी करी। वापसी की तैयारी करते करते आधे रास्ते में ही पानी के जहाज में सिकंदर का पेट खराब हुआ, अतिसार हो गया। राजवैद्य साथ में था, राजवैद्य दवा देता जा रहा है, एक दवा, दूसरी दवा, तीसरी दवा, लेकिन सिकंदर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिकंदर पूछता है अपने राजवैद्य से कि क्या तेरी दवा की तासीर खत्म हो गई? बोला, नहीं, मेरी दवा की तासीर नहीं खत्म हुई, प्रकृति का संदेशा कुछ और आ रहा है, जिसको सुनने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हो सके तो आप भी। बोला, तुम मुझे क्या बकवास बता रहे हो? मैं तुम्हें जी करके दिखाऊंगा, मुझे मौत आ ही नहीं सकती, मुझे नहीं कभी मौत आती। बोला, आपकी माँ ने कहा था आप अपने देश को छोड़कर न जाएं और भारत की तरफ अपनी नजरें न करें। काश अपने अपनी माँ की बात को सुन लिया होता या समझ लिया होता, तो कम से कम आज ये दिन में देखना पड़ता। सिकंदर तब भी क्रोध में आ गया। बोला, मुझे मेरी माँ का कोई संदेश, कोई उपदेश सुनाने वाले तुम कौन? खैर, अच्छाई तो वैसे भी कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, वो अपने लिए ही कुछ नहीं सुन सकता है, अपने उद्धार के लिए नहीं सुन सकता, क्या सुनेगा? आखिर सिकंदर ने कहा कि ये बताओ कि क्या मेरी तबीयत अब ठीक नहीं हो सकती? बोला, महाराज, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ कर सकता था सब नहीं किया। तब एकदम से सिकंदर ने उससे पूछा कि मैं जिस जिस जगह पर लेटा हुआ हूँ, वहां ये लोहे की चुभन हो रही है, ये लोहा क्या है? मतलब जहाँ इसमें इतना बारिश का पानी आना शुरू हो गया था, इतनी बारिश आ रही थी कि इसमें छेद हो गए, हमारे स्टीमर में छेद हो गए। तो उस छेद को बंद करने के लिए आपके सिपाहियों ने अपने लोहे के कवच उतार दिए और वो आपके जमीन पर बिछा दिए, ताकि आपको पानी न लगे और नाव भी डूबने न पाए, पानी का जहाज भी डूबने न पाए, पानी उसके अंदर न आए। एकदम से उसको खिजर की बात याद आ गई, लोहे की जमीन। बोला, अरे ये तो मैं लोहे की जमीन पे सो रहा हूँ। और ऊपर देखा तो आसमान में सोने की बिजली चमक रही है। तो बिजली चमकती है तो आसमान बिल्कुल सोने जैसा होता है। ये सोना कहाँ से आता है? कभी किसी ने सोचा है? किस तरीके से बिजली चमकती है, कैसे बिजली कड़कती है? और बिजली कड़कती है तो सुनहरा आकाश छा जाता है, एकदम से फिर झमाझम बारिश हो जाए। तो जैसे उसने सोने का आकाश देखा, ये देखा, वो समझ गया कि खिजर की भविष्यवाणी एकदम मेरे सामने है। उसने सबको हाथ जोड़ करके बोला, तुम्हारे में से कोई ऐसा है
जो मुझे कुछ घंटे का समय दे दे कि मैं अपनी माँ के दर्शन कर सकूं, क्योंकि अभी 24 घंटे का टाइम बाकी है, 24 घंटे का। प्रधान सेनापति की ओर देखा, बोला प्रधान सेनापति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे कोई अपना समय दे सकता है? बोला महाराज, आपके लिए जीवन दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन समय हम नहीं दे सकते। कोई किसी को नहीं दे सकता। सांस और समय ये दो चीजें हैं जो अनट्रांसफरेबल है, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तुम अपना समय किसी को ट्रांसफर करो, नहीं कर सकते। तुम अपनी सांसें किसी को ट्रांसफर करो, कोई एटीएम ऐसा बन जाए जिसमें तुम अपनी सांसों को किसी को ट्रांसफर करो। भाई 1 करोड़ सांसें मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, 2 करोड़ सांसें मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ, 3 करोड़ मैं इसको भेज रहा हूँ, एटीएम से विड्रॉ करो, नहीं कर सकते। समय किसी को ट्रांसफर करो, मान लो किसी की उम्र है 26 साल 85 दिन 23 घंटे, तुम उसको कुछ अपना समय दे दो, नहीं दे पाओ। सबने अपनी गर्दन नीची कर दी। बोला सेल्यूकस प्रधान सेनापति था, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बोला महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको सब दे सकता हूँ पर समय नहीं। बोला अब ये बताओ कि अभी कितने घंटे अभी बाकी हैं पहुंचने के लिए कि मैं अपनी माँ के दर्शन करूं, जहाँ पना बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, केवल 2 घंटे बाकी, 22 घंटे कट चुके, 2 घंटे बाकी। बोला ये 2 घंटे क्या तुम मुझे नहीं दे सकते? बोला 2 घंटे क्या 2 मिनट भी नहीं दे सकते। और ये पूछते ही सिकंदर ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अपनी आंखें बंद करने के पहले सेल्यूकस को एक संदेश दिया। बोला यदि मैं अपनी माँ के चरण स्पर्श न कर तो मेरी तरफ से माँ के चरण स्पर्श कर लेना, और जो मैं तुझे कह रहा हूँ वो काम तुम जरूर करना, कि जब तुम मेरी अर्थी उठाओ तो अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ कर देना। लोग ये देखें, सिकंदर कुछ भी लेके नहीं गया। सिकंदर कोई तुम्हारा 6 फुट का व्यक्ति नहीं था, ये कम से कम 8 फुट और 9-10 इंच का व्यक्ति था। इसकी हाइट इतनी ज्यादा थी। यूनानी व्यक्ति लंबा चौड़ा 9 फुट का व्यक्ति देखने में तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी हाइट थी उसकी, कितना उसका वजन था, शरीर का वजन। दोनों हाथ मेरे बाहर कर देना, और मेरे दोनों हाथ केवल अर्थी के बाहर मत करना, लेकिन मेरी कब्र के भी बाहर कर देना, ताकि आते जाते लोग देखें ये सिकंदर के हाथ है, खाली हाथ जा रहा है। दूसरा, जब मेरी अर्थी चले तो मेरी अर्थी के पीछे सबसे पहले मेरी रानियां और दासियां जो मेरी सेवा करती थी उनको रखना, फिर उसके पीछे जितने नौजवान राजकुमार नवयुवक उनको रखना, उसके पीछे वैद्यों को डॉक्टरों को रखना, उसके पीछे सिपाहियों को रखना, और उसके पीछे मेरे चाहने वाले दर्शकों को रखना। इन सबको जब रखा गया तो सबने उससे खिजर से ही पूछा, बोला इन सब के रखने का कारण क्या? बोला तुम्हें नहीं मालूम कि सिकंदर ज्ञानी भी था, समझदार था, लेकिन वो जिंदगी को हल्के में ले गया। उसने जिंदगी का महत्व नहीं समझा। जो उसको परमात्मा ने पावर दी थी उसका गलत उसने इस्तेमाल किया। केवल जमीनें जोड़ी, जमीनों से उसने कुछ लिया नहीं, और कभी इसने किसी को कुछ दिया नहीं। वो ये कह के गया कि मेरे पीछे रानियां दासियां आए, यानी कि देखो इतनी रानियां दासियां मेरी सेवा करती थी, अंत में इनकी सेवा काम नहीं आई। ये राजकुमार, ये नवयुवक मेरे लिए सेना में थे, युद्ध में काम आते थे, लेकिन ये मुझको बचा नहीं सके। इतने राजवैद्य, इनकी दवाएं भी काम नहीं करी। मतलब उसने सबको ये बताया कि ये सब मिल करके भी मुझे कोई बचा नहीं पाया, तो तुम दुनिया को संदेश देना कि तुम मुट्ठी बांध कर आया जगत में और खाली हाथ जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। पर फिर भी मनुष्य अपनी सांसों की कदर अगर आज से भी कर लेना, तो एक एक सांस को परमात्मा से जोड़ेगा, और उस सांसों से किसी का उद्धार करेगा। ये बहुत जरूरी है। तो जैसे सिकंदर ने सबको संदेश दिया, तो सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र के ऊपर लिखाया, बोला यहाँ पर वो जहाँ पना वो शहंशाह सो रहा है, जिसके जीते दी पूरी जमीन धरती की जमीन कम थी, लेकिन आज मरने के बाद इसके लिए 10 फुट की जमीन काफी है। मरने के बाद 10 फीट की कब्र, 12 फीट की कब्र इसके लिए काफी है, लेकिन जीते दी सब जमीन
उसके लिए कम थी, क्योंकि मनुष्य जब अपनी जिंदगी से ज्यादा और चीजों को अहमियत देता है तो जिंदगी उनके नाम करता चला जाता है। कोई मोह में, कोई ममता में, कोई वासना में, कोई पैसे की कलेक्शन में, कोई इज्जत में, कोई कहीं कोई कहीं। पर जो अपनी जिंदगी की कीमत समझता है वो बोलता है कि हे नाथ अब तो ऐसी दया कर, ऐसी दया कर कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक न जाए। और वो अपनी जीवन को भगवान के हवाले कर देता है कि अब बहुत जन्म बिछड़े थे भगवान तुमसे, लेकिन अब ये जन्म तुम्हारे लेके। कल भी मेरा भगवान ने बोला कि जो कोरोना से उठ गए हैं, जो कोरोना से वापस आ रहे हैं, वो संकल्प लें कि अब माया कमाने में, दुनियादारी के कामों में, क्योंकि वो किसी काम नहीं आए। तुमने देख लिया इटली के लोगों ने डॉलर सड़कों पर फेंके, सच था कि गलत था हमें नहीं मालूम, डमी भी हो सकता है लेकिन नहीं भी, क्योंकि वास्तव में वहां की पहली पहली जो दुर्दशा थी इटली की हुई। अगर वहां से सबक जल्दी सीख लिया होता तो आज भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों को ऐसे घेर लेती है कि उनको ट्रंप से भी मिलना था, उनको मैच भी कराने थे, उनको रैलियां भी करानी थी, उनको कुंभ भी कराने थे, और फिर लोगों को बार बार कहना था कि मास्क पहनो। कुंभ के पहले तुम इतने बड़े आयोजन करो, इतनी बड़ी लाखों की रैलियां करो, और उसके बाद बोलो कि मास्क पहनो, नहीं पहन सकते तो अपनी जिंदगी से खुद ही जानो, तुम जानो तुम्हारी जिंदगी का। तो उन सबके चक्कर में मनुष्य की कईयों की जीवन गई। तो कम से कम जो कोरोना से लौट करके आए उनको जीवन में ये सीख लेना चाहिए, अब एक एक पल प्रभु तेरे नाम के लिए, बाकी सब काम मेरे पूरे हो गए, अब एक काम जो बच गया वो काम मेरा केवल पड़ा है। तो अभी अपना ये संकल्प करना, और जो अभी तक कोरोना से ग्रसित नहीं हुए हैं लकी हैं, जिनको हो गया बाहर आ गए वो वेरी लकी हैं। जो अभी कोरोना के बीच में नहीं है कम से कम वो बच करके चले, पर लापरवाही से बिल्कुल भी न चले, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। और एक का नहीं, पहले सत्संग में, बीच में सत्संग हम लोगों ने खोला था, आते थे सत्संगी बेचारे, तभी भी हम देखते थे 200-250 लोग तो फिर भी आ ही जाते थे। उसमें बीच वाली उम्र के लोग भी होते थे, बड़ी उम्र के भी होते थे। तो बड़ी उम्र के लोग ज्यादातर कहते थे घर में बच्चे रोते हैं, मम्मी जाओगे कोरोना लेके आओगे। अभी बड़े बेचारे घर में बैठे हैं, बच्चे कोरोना लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो घर में नहीं बैठ सकते, उनको कहीं ना कहीं जाना है, कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आज इधर घूमने जा रहे हैं, आज इधर। उन्होंने जैसे एक पिकनिक स्पॉट बना लिया, छुट्टियां बना ली कि हमारी छुट्टियां हैं, घर बैठे हैं, और पैसा तो वैसे भी सबके पास, तो क्या करना है, चलो बच्चों को अब्रॉड लेके चलते हैं, इधर घूमने चलते, उधर घूमने चलते हैं। तो जब इधर उधर घूमने के लिए निकल गए बच्चों को लेकर के, तो अब उसके बाद जब कोरोना मिलता है तो पता चलता है कि कोरोना को बर्दाश्त करना जो कर रहे हैं ना, उनसे पूछो उनकी क्या हालत, लंग्स की क्या हालत है। सीटी करवाते हैं, सीआरपी करवाते हैं, पता लगता है कि इतनी लंग्स में इतना जाकर के इन्फेक्शन पहुंचा है। और लंग्स अगर एक बार जितना भी डैमेज हो जाता है तो लंग्स एक ऐसी चीज है जो रिवाइव नहीं होता, उसको वहीं पर ही वो खड़े रहना पड़ता है और वहीं से उसका काम करता है। हम तुमको डरा नहीं रहे, लेकिन तुमको सावधान कर रहे हैं, सावधान करें कि जो बचे हुए कोविड से बचे रहो, लेकिन फिर भी मौत से बच नहीं पाओगे। जब जिसकी मौत आनी हार्ट अटैक से या किसी भी तरीके से जो होना है वो होती रहेगी, ठीक है। आज के गुरु का दर्शन जो हमको दुनिया की स्मेल से, दुनिया की बीमारी से बचा सकता है। और सत्संगी वैक्सीन, ये वैक्सीन जब बूस्टर की लगती है तो उसके बाद मन को इधर उधर परेशान होता है, फिर परेशान हो, फिर हरी चरणों में उसको डालो।